पुनेरी पैटर्न, आईटी करियर कोच एंड द गाइड। सो आज मुझे सबके साथ में बहुत अच्छा एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है एंड वो है पावर ऑफ विलिंगनेस। जैसे कि अगर आप चाहो तो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, बट उसमें ऑब्स्टेकल्स क्या क्या आ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताऊंगी छोटी सी, एंड उसके बाद आप अंडरस्टैंड कर पाओगे शायद। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं किड्स, जैसे हम उनको बोलते तो उसी तरीके से कॉपी कर लेते, उसी तरीके से वो अंडरस्टैंड करते। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि अगर कोई छोटा बच्चा है उसको हम बोलेंगे कि नहीं नहीं ये चीज़ तो नहीं कर सकता, तो उसके माइंड में वो चीज़ अच्छे से बैठ जाती है। जैसे कि अगर उसका सिक्योरिटी है, क्या रे तुम छलांग मत लगाओ तुम गिर जाओगे, तो उसके माइंड में वो फियर बैठ जाता है कि नहीं मैं गिर सकता हूँ, तो वो कभी ट्राई नहीं करता क्योंकि उसको लगता है कि नहीं यही एक चीज़ है कि जो मैंने बचपन से देखा है। जब वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसको वो चीज़ उतनी डिफिकल्ट लगती है जितनी पहले थी, क्योंकि हमने उसके माइंड में वो चीज़ डाली है, राइट। तो इससे वो कभी ट्राई नहीं करता। मतलब मान लो अगर कोई जानवर है, जैसे कि एलिफेंट का एग्जांपल लो, एंड एलिफेंट को आप बचपन से बताओ कि नहीं आप ना ये जो थ्रेड है या जो भी आपका जिस तरीके से बांधा गया है ना, वो आप कभी कभी भी वो चीज़ को तोड़ नहीं सकते क्योंकि आप उस चीज़ के लिए नहीं बने हो, राइट। मतलब उसका अगर पावर एंड इमेजिनेशन देखो तो हाथी एक टाइम में ऐसे 2-4 रस्सियाँ भी तोड़ सकता है, बट अगर हमने उसके माइंड में बचपन से अगर वो चीज़ डाली है कि वो नहीं कर सकता, तो वो डेफिनेटली उस चीज़ के लिए ट्राई भी नहीं करता। सेम अप्लाइज फॉर एवरी स्टूडेंट, चाहे वो पुनेरी के स्टूडेंट हो या कोई भी स्टूडेंट हो। सेम अप्लाइज ओवर हियर कि जो फैमिली या जो बैकग्राउंड हम लोगों का होता है उसमें कोई भी अगर जैसे कि कोई कोडिंग वाली चीज़ या जो नॉन कोडिंग वाली चीज़ है, अगर माइंड में एक चीज़ फिट हो गया कि नहीं ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट है, तो वो चीज़ आप बिना करे भी आप उस चीज़ का ट्राई बिना करे आप डिसाइड कर लेते कि वो चीज़ डिफिकल्ट। तो मुझे क्या लगता है कि अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है तो इट इज जस्ट अ ट्रायल एंड एरर। जैसे कि आप अगर कोई चीज़ ट्राई करोगे या किसी चीज़ में आप जाओगे तभी आप सीखोगे। जैसे कि मेरे मैथ्स के टीचर थे 11th-12th में, वो हमेशा मुझे सारे बैच को सारे क्लास को बताते थे कि जब तक कि आप मैथ्स का कोई भी इक्वेशन या मैथ्स का कोई भी प्रॉब्लम जब तक कि आप सॉल्व करने के लिए नहीं लोगे या वो आधा भी सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आप डिसाइड नहीं कर सकते कि वो डिफिकल्ट है या ईजी है। क्योंकि जब तक आप उस चीज़ के अंदर नहीं जाते हो तब तक आप लोग नहीं डिसाइड करते। इसीलिए कोई भी चीज़ जो अननोन है आपके लिए, बिल्कुल भी नोन नहीं है, तो वो चीज़ किसी और के बताने से डिफ़िकल्ट नहीं बनती। वो इजी और डिफ़िकल्ट तभी हम डिसाइड कर सकते हैं जब हम उसके अंदर चले जाते हैं, उसके चैलेंजेस हम लोग समझते हैं। एंड लर्निंग जैसी चीज़ में तो ऐसा इजी एंड डिफ़िकल्ट ऐसे कुछ होता भी नहीं है। बीइंग वेरी फ्रैंक एंड फ्रेंडली कि जो भी आपके साथ में जो चीज़ बाकी सारे स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं, टीचर सबको पढ़ाने वाले, उस केस में ये पूरा डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ में कितना मन लगा के पढ़ रहे हो, कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर कोई भी क्लास में अगर स्टूडेंट्स है, जैसे कि अगर फर्स्ट बेंचर्स का अगर एनालिसिस में हो रहा है, हम लोग लास्ट बेंचर्स है, हम लोगों का नहीं हो रहा है, इट डजंट मीन कि आपका कैपेसिटी नहीं है। प्रॉब्लम ये होता है कि हमने कभी वो ट्राई ही नहीं किया होता, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। एंड हम उस चीज़ को इतना डिफिकल्ट बना के रख देते कि हम उस चीज़ में कभी ट्राई करना भी इम्पोर्टेंट नहीं समझते। सो पावर ऑफ विलिंगनेस मतलब करने की इच्छा, ये बहुत ज़रूरी है आजकल के रूटीन में। ये हर बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड आई होप इस वीडियो से आपको उस चीज़ का आइडिया आया होगा कि अगर फ्यूचर में अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रेनिंग और दिस टेक्निकल स्टफ्स, तो आपके जब इन जनरल भी कोई अगर प्रॉब्लम्स है तो वहाँ पे अगर आपकी इच्छा है एंड आपका विलिंगनेस है कि उस चीज़ को आपको पॉजिटिवली सॉर्ट आउट करना है, तो वो पॉजिटिवली सॉर्ट आउट होगा। ठीक है, थैंक यू। To know more about education trends and technologies, don't forget to subscribe.